नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग को बताते हैं कि इस वीडियो में किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे BTU बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोग को बताते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बैक पेपर देने के बाद फाइनल मार्कशीट पर आप लोग का कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रह जाता है। मान लीजिए अपने फाइनल ईयर में आप लोग का किसी ईयर में बैक है, तो क्या आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा उस पर कुछ शो करेगा। इसके रिकॉर्डिंग वीडियो रहने वाली है। इसके रिकॉर्डिंग हम लोग का पहला टॉपिक इसके रिकॉर्डिंग रहेगा। और सेकंड टॉपिक हम लोग का रहेगा कि बैक पेपर कब लगता है, मतलब आप लोग की बैक कब लगती है, इसकी रिकॉर्डिंग है। और आप लोगों को कितना अटेम्प्ट चांस मिलता है बैक क्लियर करने का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो रहने वाली है। और तीसरा टॉपिक रहेगा कि ईयर बैक कब लगती है, मतलब आप लोग ने एक साल में, मतलब मान लीजिए आपकी इतनी बैक एक साल में आपके इतने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितने में आपकी बैक लग गई कि आपका वाईबी लग जाएगा। उसके बाद आप लोग पूरा एक साल आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो रहने वाली है। तो आप सही लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि बैक पेपर देने के बाद फाइनली मार्कशीट पर क्या हो जाता है। तो हमारा ये पहला टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आप लोग का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है उस पर क्या क्या डिटेल्स दिए रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है, ये आप लोग जब डिप्लोमा 3 साल का या 2 साल का जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप लोग को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप इस सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि आप लोग का क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में दिया होता है। यहाँ पे कहीं पर भी आप लोग का कोई भी मार्कशीट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग का नहीं दिया होता है। यहाँ पे आपका ये दिया होता है कि आपका नाम क्या है, आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा था और किस डिवीजन में आपने पास किया। बस आप लोग का इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया होता है। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस पर आप लोग का जो बैक है, मान लीजिए अपने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में बैक दिया और आपका जो बैक का है वो आपका यहाँ पे कहीं शो करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सर्टिफिकेट पे कुछ भी नहीं शो करता है। आपका बस आपका बोर्ड का नाम होता है, आपका कॉलेज का नाम होता है, आपका नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, आपका डिवीजन कौन सा था, आपका ब्रांच कौन सा था। बस इतना इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में आप लोग का दिया होता है। बाकी आप लोग का कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं दिया होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो कि आप लोग पास आउट होने के बाद आप लोग को आपकी जो बोर्ड होती है वो आप लोग को प्रोवाइड करती है कन्वोकेशन के बाद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो इसमें आप लोग का कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। आपका सिर्फ यहाँ पे कॉलेज नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका बोर्ड कौन सा था, आपने कौन से डिपार्टमेंट में पास किया है और आपकी कॉलेज का नाम क्या था, आपके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था। तो यही सब इन्फॉर्मेशन आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है इस पर दिया होता है। बाकी आप लोग का रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में आप लोग का नहीं दिया होता है। और रही बात एक और बात कि आप लोग का जो मार्कशीट होता है, मान लीजिए आप लोग को डिप्लोमा में सिर्फ एक मार्कशीट में दी जाती है, जिसमें आप लोग का जो है, मैं आप लोग को मार्कशीट भी दिखा देता हूँ कि आप लोग की जो डिप्लोमा मार्कशीट होती है वो किस प्रकार दिखती है। तो चलिए मैं आप लोग को मार्कशीट दिखाता हूँ। तो आप लोग का ये है डिप्लोमा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो मार्कशीट होता है। आप लोग का इस प्रकार मार्कशीट दिखती है फाइनल ईयर, जो कि आप पास आउट होने के बाद आप लोग को आपकी जो कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी नहीं, आपकी कॉलेज ही आप लोग को ये मार्कशीट प्रोवाइड करती है। और इसमें जो होता है आप लोग का जो डाटा होता है, इसमें सिर्फ आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं और इस किन सब्जेक्ट में आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, बस आप लोग का इतना इन्फॉर्मेशन दिया होता है। मान लीजिए आप लोग के फर्स्ट ईयर में कोई बैक थी, सेकंड ईयर में कोई बैक है, तो उससे आप लोग के थर्ड ईयर में अगर आप लोग की बैक लगती है, आप लोग को ग्रेस लगती है किसी भी सब्जेक्ट में 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में, तब आप लोग के मार्कशीट पे वहाँ पे ग्रेस शो करता है कि हाँ भाई आप लोग को ग्रेस मिला है। बाकी आप लोग का जो बैक रहता है, अगर मान लीजिए सेकंड ईयर का बैक है, फर्स्ट ईयर का बैक है, तो बैक सिर्फ आप लोग का, अगर आपने थर्ड ईयर में क्लियर कर लिया है तो आप लोग का बैक कहीं नहीं शो करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं कि जो आपका थर्ड ईयर का जो मार्कशीट होता है, जिसमें आपका सिर्फ 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जो डाटा रहता है बस वही दिया जाता है। बाकी आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोई भी डाटा जो है वो आप लोग का सिर्फ ऑनलाइन कॉपी के रूप में आप लोग के पास होता है। उसका कोई भी मार्कशीट आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं देता, सिर्फ थर्ड ईयर का मार्कशीट आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं कि आप लोग के जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है उस पर क्या क्या डाटा दिया रहता है, और जो आप लोग का फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि पॉलिटेक्निक का जो लास्ट ईयर का मार्कशीट होता है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टॉपिक जो है आप लोग को समझा दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है आप लोग को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। तो सेकंड टॉपिक हम लोग का रहेगा कि बैक पेपर कब लगता है। मतलब लोग मान लीजिए कि आपके
फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप लोग गए अपना पेपर देने। डिप्लोमा का जो क्या होता है कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें आपको 17 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम। भले आपका कॉलेज आपको कितना भी इंटरनल दे, आपको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे अपने एक्सटर्नल मार्क्स में। अगर आप 17 से कम लाते हैं और तो फिर आप लोग का उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका जो आपकी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अगर आप लोग को कैरी ओवर का जो रूल है, अगर उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं, तो उस केस में आप लोग अगर 1-2 मार्क्स से आपकी बैक लगती है तो आपका क्लियर हो जाता है। सभी लोग समझ गए हैं कि बैक कब लगती है। बैक आपकी तब लगती है जब किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप जितना मिनिमम मार्क्स लाना होता है, जितना आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कितना मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट में लाना होता है, अगर आप लोग उससे कम लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप लोग की बैक लग जाती है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि आप लोग का बैक क्या होता है। अब बात करते हैं ईयर बैक क्या होता है। देखिए ईयर बैक क्या होता है कि आपका जो बैक होता है आपका एक सब्जेक्ट में होता है, या 2 सब्जेक्ट में होता है, या 3 सब्जेक्ट में होता है, उसके बावजूद आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन ईयर बैक का क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में अगर आपने 5 क्लियर किया और 5 आपने नहीं क्लियर किया, 50% क्लियर किया, 50% नहीं क्लियर किया, तो उस केस में क्या होता है कि आपका तब ईयर बैक लग जाता है। ईयर बैक लगने का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा एक साल है उसको आपको फिर से रिपीट करना होगा। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया और आपका सेकेंड ईयर में ईयर बैक लग गया तो फिर आप मतलब सेकेंड ईयर में आपका बैक लग गया, जितना ईयर बैक मतलब ईयर बैक के लिए आप एलिजिबल है और ईयर बैक आप लग गई, तो आपका पूरा सेकेंड ईयर रिपीट होगा फिर आपको सेकेंड ईयर फिर से कंप्लीट करना होगा, तब आप थर्ड ईयर में प्रमोट होंगे। ये आपका ईयर बैक होता है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि आप लोग का जो पहला टॉपिक था मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया। एक दोस्त ने आज कमेंट किया था कि भाई ये इशू है, तो मैंने उसके रिकॉर्डिंग आज वीडियो बनाया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि क्या होता है ये, और मैंने दूसरा और तीसरा टॉपिक भी आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप सभी लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप इस वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोग को अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।